गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन ने देख लिया था लास्ट वीडियो तक, वर्ब का पार्ट देखा था, फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब टेंस पे अपन आ गए हैं। टेंस को थोड़ा शॉर्टली अपन देख लेंगे, फिर उसका थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, विस्तारित रूप भी देखेंगे। तो टेंस की बात करते हैं। टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। टेंस क्या है, वर्ब का बदलता हुआ रूप है। जैसे जैसे वर्ब बदलती है, वर्ब का पार्ट बदलता है। मैं हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं मेन वर्ब की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं वर्ब पार्ट की बात कर रहा हूँ। वर्ब पार्ट में क्या, फाइनाइट नॉन फाइनाइट दोनों वर्ब आती है, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे एक सेंटेंस में वर्ब का पार्ट बदलता है, वैसे वैसे क्या बदलता है, टेंस बदलता है। और वर्ब के बदलते हुए रूप को ही क्या कहते हैं, आप टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस होते हैं, 3 सेंटेंस होते हैं। एक तो आपके पास प्रेजेंट है, पास्ट है, और तीसरा कौन सा है, फ्यूचर है। हाँ ठीक है, तो पास्ट पहले आता है, प्रेजेंट उसके बाद है, और जो आने वाला है वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर कहलाएगा, ठीक है। तो वर्ब का बदलता हुआ रूप है टेंस। अब इस जो प्रेजेंट टेंस आपके पास है उसके 4 पार्ट हैं। पास्ट के भी 4 पार्ट हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं। ये तो पहले से ही क्लियर है, क्योंकि 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में सभी ने ये चीज़ें देखी है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब 4 into 3 हो गया यहाँ पे, यानी 4 into 3 हो गया, तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब तो 12 प्रकार से अपन सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे अपन ने पढ़ा डू नॉट रीड, ठीक है, नहीं पढ़ता हूँ। इज़ रीडिंग, पढ़ रहा हूँ। हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड, उसने बधाई दी। हैज़ बीन रीडिंग, फिर सिंस फोर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो वह सोमवार से पढ़ रहा है। ये एग्जाम्पल भी देखेंगे, भी आगे आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे, ठीक है। 5वां आपके पास जैसे वर्कड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ पे आती है अकेली, वो पास्ट सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा आपके पास, पास्ट सिंपल। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है कौन सा सिंपल, पास्ट सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और पास्ट सिंपल में अगर डिड आ जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। नेगेटिव हो तो डिड नॉट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या, डिड आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या हो जाएगा, डिड लग जाएगा। डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आ जाएगी। 5वें की बात करते हैं अपन, यहाँ तक समझ में आ गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वॉज वर प्लस इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, तो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। तो क्या वर्ब बदलते हैं तो टेंस भी बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वर्ब बदल रही है तो टेंस भी बदल रहा है क्या, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहाँ कहीं आपको किताब में, न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी अगर ये वर्बें दिखती है तो वही सेंटेंस होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसका पैसिव वॉइस बनता है, थोड़ी डिफरेंस हो जाता है इसमें, उसका थोड़ी थोड़ी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे आगे। जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपन इनमें जो डिफरेंस है वो देखेंगे, कुछ भिन्नताएं आ सकती है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये हैड रेड था आपके पास, पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पे क्या है, हैड बीन रीडिंग। तो हैड बीन रीडिंग है आपके पास, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाएगा। जैसे जैसे वर्ब का पार्ट बदल रहा है, कहने का तरीका भी बदलेगा। विल शेल आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन सा टेंस कहलाएगा, इट इज़ वेरी इजी, आई थिंक फ्यूचर सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। विल शेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस आता है। विल शेल प्लस में क्या आएगा, बी, ये क्या जुड़ गया आपके पास, बी। तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाएगा। इसमें आईएनजी भी जुड़ जाएगी, क्या जुड़ जाएगी, आईएनजी। तो ये जहाँ पे भी फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस आए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर कोई सा भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाएगा। ये कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब 9 नंबर पे कौन सा है आपके पास, फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें क्या होता है, विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। 11 नंबर पे था, सॉरी। 12 पे क्या है, विल शैल हैव प्लस में क्या आ जाएगा, बीन, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। ये क्या है, वर्ब के पार्ट, वर्ब बदलता है, टेंस भी बदलते हैं। अब देखते हैं, जैसे जैसे वर्ब बदलती है, मैं कह रहा था अभी
कि जैसे जैसे वर्ब बदलती है, बदलती क्या है, वर्ब बदलती है, तो जैसे जैसे वर्ब बदलती है तो वैसे वैसे वाक्य को बोलने का तरीका, वाक्य को बोलने का तरीका भी क्या हो जाता है, उसमें बदल जाता है। ठीक है, वाक्य को बोलने का तरीका बदल जाता है। तो अब इसको देखेंगे कि कैसे वाक्य बदलता है और उसके कहने का तरीका, वर्ब कैसे बदलती है, उसके कहने का तरीका कैसे बदलता है। लेट्स सी। ये कुछ सेंटेंस है आपके पास। जैसे पहला सेंटेंस अपन लेते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है, ही रीड्स, वह पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ई एस है, और ये कहाँ आता है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में आता है। तो आइडेंटिफाई कर लिया अपने, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस ई एस लगता है। ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपके पास एस ई एस नहीं लगता, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। अभी इजी सेंटेंस लिए गए हैं, वेरी इजी सेंटेंस लिए गए हैं, और कोशिश की गई है कि जो बेसिक पार्ट है, बहुत ही बेसिक पार्ट है, वो अच्छे से समझ में आए, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहे। दूसरा सेंटेंस है ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। डज नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है, वह नहीं पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज रीडिंग। कौन सा सेंटेंस है, इज रीडिंग आया है, इज रीडिंग। अब इज रीडिंग देखो, मैंने फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ये आपके पास फाइनाइट वर्ब है इज, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो जहाँ पे इज रीडिंग आ जाए, आर रीडिंग आ जाए, एम रीडिंग आ जाए, तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया, वह पढ़ रहा है। अब आता है अपने पास कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, तो हैज़ प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ आ सकता है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हैव आ जाता है, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और हैव उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अब आते हैं अपन नंबर 5 में, ही हैज़ बीन रीडिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, ऑब्जेक्ट आप कुछ भी रख सकते हो। तो ही हैज़ बीन रीडिंग, देखो ये वर्ब का पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, वर्ब का पार्ट, जिसमें ये है आपके पास फाइनाइट और ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो जहाँ पे हैज़, हैव, बीन और फोर्थ फॉर्म आ जाती है, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाता है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे, वह सोमवार से पढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास क्या है, ठीक है, पास्ट सिंपल में है, ही रेड, ही रेड उसने पढ़ लिया था, वह पढ़ता था। ठीक है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब की क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाता है पास्ट सिंपल में, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, और अगर नेगेटिव हो तो डिड आ जाएगा, इंट्रोगेटिव हो तो डिड आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखते हैं। आगे ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, तो ये क्या है, वॉज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म है, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती, वर लगती। ठीक है, नंबर 8 पे आ जाते हैं, ही हैड रेड, वह पढ़ चुका था, पास्ट परफेक्ट, कौन सा, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, पास्ट परफेक्ट में आती है। ठीक है, इसकी तो कॉमन होती है, चाहे से सिंगुलर हो चाहे से प्लूरल हो, यहाँ पे हेड ही आई क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। अब आते हैं अपन फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन रीडिंग, ये वर्ब का पार्ट है, ये फाइनाइट और ये सारी की सारी नॉन फाइनाइट। मैंने फाइनाइट नॉन फाइनाइट बताई है, उसमें फर्स्ट वर्ब जो होती है वो फाइनाइट होती है और शेष सभी क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म होती है, तो कौन सा होता है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम किसी बच्चे की शक्ल देख लेते हैं, किसी व्यक्ति की शक्ल देख लेते हैं तो भूलते नहीं हैं,
तो इसी प्रकार से ये क्या है, शक्लें हैं, ये नेम नहीं है, तो अपन इनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अपने सामने आएंगे अपन बताएंगे कि ये वाला सेंटेंस है। अगर विल शैल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है तो कौन सा सेंटेंस होता है, फ्यूचर सेंटेंस होता है, फ्यूचर सिंपल होता है। ही विल रीड, वह पढ़ेगा। ठीक है, देखो आईवी के साथ तो क्या आता है यहाँ पे, शैल आता है। ठीक है, और जो भी अदर बच गए उसके साथ क्या आता है, विल आता है। ठीक है, और इसकी कंडीशन भी होती है आने को, तो आईवी के साथ विल भी आता है, लेकिन वो अलग कंडीशन होती है, वो आगे देखेंगे अपन। ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यही चीज़ आती है। तो ही विल रीड, वह पढ़ेगा। और एडवांस जो इंग्लिश है उसमें भी आप अलग यूज कर सकते हो, आईवी के साथ विल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, सेंटेंस के प्रकार थे। थोड़ा सा रह भी गया है आपके पास, फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा आप, तो अपन देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। लेट्स स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है आपके पास, फ्यूचर कंटिन्यूस में देखो ही विल बी रीडिंग, ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा। तो विल भी आ गया, क्या आ गया, विल बी। तो विल भी आ गया तो कौन सा सेंटेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस। आगे देखते हैं, ही विल हैव रीड, विल हैव आ गया, विल हैव आ गया तो कौन सा सेंटेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ठीक है, आगे अपन देखते हैं, विल हैव बीन, क्या आ गया आपके पास, विल हैव बीन, और विल हैव बीन आ गया तो विल हैव बीन कौन से सेंटेंस में आता है आपके पास, प्लस आपके पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, तो ये कौन से में आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में आता है, जिसमें विल जो है आपके पास फाइनाइट है, फिर आपके पास शेष जो सभी बची है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। ठीक है, इट इज़ क्लियर आई थिंक। और अगर आप ये वीडियो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो 7014106125 ये 1 है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 7014106125 पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, हाई कर सकते हैं, और मैं आपको इस वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप आसानी से इनको देख सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल अपन इनको विस्तार से देखेंगे, संपूर्ण बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की, जितने भी हो पाएगा वीडियो में कवर उतना अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।